जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 9 का 7.1 का आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ था। इस क्वेश्चन को आज हम बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMC का। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में दिया गया कि यानी कि ये जो है ना, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। यानी ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC ये त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण यानी कि C का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। C का मान क्या होगा, कोण C का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोण C समकोण है बोला गया, ठीक है। और M क्या है, AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु अगर है तो BM बराबर AM होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा और यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और फिर क्या कहा गया कि C को हम M से पहले मिला लेंगे, हाँ मिलाने के बाद फिर D तक बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे तो DM बराबर होगा क्या, CM, यानी कि इधर वाला भुजा और इधर वाला भुजा आपस में बराबर होगा। तो हम लोगों को सिद्ध करना है क्या इसमें कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD ये दोनों सर्वांगसम है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए तो हम त्रिभुज क्या लेते हैं, त्रिभुज AMC। त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में अब इन दोनों त्रिभुज से जो समान है उसको हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ देखना है कि BM बराबर AM होगा, BM बराबर होगा AM, और इसमें ब्रैकेट में कारण देना है, दिया है। ब्रैकेट में रीजन लिखते जाना है, कारण जो दिया है उसको लिखते जाना, ठीक है ना। अब DM बराबर CM होगा, DM बराबर CM, ये भी क्या है, दिया है, तो सेम चीज को होगा, इसको लिख देना, यही चीज लिखा है यहाँ पे। और एक क्या है कि यहाँ पे देखना है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो कोण क्या लिखेंगे, कोण BMD, कोण BMD बराबर होगा कोण CMA, कोण CMA, ये क्या होगा, बराबर होगा। और ब्रैकेट में कारण लिख देना, बराबर क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब तीन चीज इसमें बराबर हो गया, भुजा भुजा कोण, यानी कि भुजा भुजा कोण, साइड साइड एंगल, यानी कि अब क्या बनेगा, देखो दो भुजा है और दो भुजा के बीच में एक कोण है, दो भुजा के बीच में एक कोण है, तो क्या हो जाएगा, ये SAS सर्वांगसमता नियम से, इसमें लग जाएगा SAS सर्वांगसमता नियम से, SAS सर्वांगसमता नियम से। अब लिख सकते हैं त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज होगा BMD। तो इसको हम सिद्ध कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन बन गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखते हैं। 2 में क्या कहा गया है कि कोण DBC एक समकोण है, यानी कि कोण DBC एक समकोण है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम जिस त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करते हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि त्रिभुज BMD सर्वांगसम त्रिभुज था, AMC क्या था, आपस में सर्वांगसम था। तो अगर ये सर्वांगसम था तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, कि कोण BDM और कोण ACM क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण BDM बराबर होगा किसका, कोण ACM, क्या लिख देंगे यहाँ पे, CPCT से, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो दिख रहा है ये रेखा के जैसे दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, कोण BDM बराबर कोण ACM। हम इसको लिख सकते हैं क्या, एकांतर अंतःकोण, क्या लिख सकते हैं, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जो दिया है, ऐसे मान लेते हैं 2 लाइन है, ठीक है ना, ये दोनों लाइन को हम यहाँ साइड में लिख दिए हैं। और ये त्रिज्या रेखा अगर कट रहा है तो ये कोण और ये कोण
बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी यहीं पे तो है ए कोण और ए कोण क्या है बराबर है। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों हम इन लोगों को कह सकते हैं कि समानांतर रेखा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो बी डी है समानांतर है किसका, ए सी का, ठीक है ना। यहाँ पे अतः दे देना है, अतः बी डी समानांतर होगा किसका, ए सी का क्या हो जाएगा, समानांतर रेखा। अगर ये समानांतर लाइन हो गया, ठीक है, तो समानांतर रेखा अगर हम दो ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई कोई तिर्यक रेखा इसको काट रहा है, तो तिर्यक रेखा के एक और बने कोण को अगर हम जोड़ते थे, इस कोण को और इस कोण को, तो क्या होगा, कोण का मान 180 डिग्री होता था हमेशा, तो वही यहाँ पे करना है, यानी कि कोण जो यहाँ पे बी है और कोण सी है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हम लिखते हैं कोण डी बी सी, यानी कि कोण डी बी सी जोड़ कोण ए सी बी बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री। अब क्या है, कारण भी देना है यहाँ पे कि तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, एक और बने कोणों का योग, एक और बने कोण, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 180 डिग्री होगा तिर्यक रेखा के एक और बने कोण। अब क्या हो जाएगा, कोण डी बी सी प्लस, अब ए सी बी, यानी इसका मान तो दे दिया गया है 90 डिग्री है, इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण डी बी सी बराबर क्या होगा, 180 में हम 90 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो जगह इधर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इधर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ बन जाएगा कोण डी बी सी बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो 90 डिग्री जब इस कोण का मान हम निकाल दिए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि अब कि अतः क्या लिख सकते हैं कि कोण डी बी सी एक समकोण है, एक समकोण है, ठीक है, हो गया। अब चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, 8 नंबर का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी हमको सिद्ध करके दिखाना है। त्रिभुज डी बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इधर से त्रिभुज ए बी सी या तो ए सी बी, यानी कि इस बड़ा वाला त्रिभुज को ए सी बी, इधर बड़ा वाला त्रिभुज और इधर वाला बड़ा वाला त्रिभुज का हमको क्या करना है, दिखाना है कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है। तो चलिए हम ले लेते हैं कि त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में, अब इसमें जो जो बराबर है उसको हम क्या करना है, लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये भुजा जो बी सी दिया हुआ, ठीक है ना, बी सी बराबर बी सी, सबसे पहले इसी भुजा को देखना है, जो ए बी सी है ना, ये ओहेनिष्ठ है, यानी कि एक भुजा दो त्रिभुजों में काम आ जाना, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, ओहेनिष्ठ बोलेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में हमको कारण भी लिखना है कि बराबर ये हुआ कैसे, तो ओहेनिष्ठ भुजा है, ओहेनिष्ठ भुजा हो गया। आप क्या देखना है कि कोण डी बी सी, यानी कि कोण बी और कोण सी क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या है, 90 डिग्री। इसको हम क्या किए हैं, अभी अभी सिद्ध किए हैं, ठीक है ना। क्या लिखना है कि सिद्ध किया, ब्रैकेट में कारण लिखते जाना, ठीक है ना, कारण नहीं लिखने से क्या होगा, नंबर काट लिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि भुजा डीबी जो दिया हुआ, भुजा डीबी बराबर हो गया भुजा ए सी का, या तो उधर से भी लिख सकते हैं सी ए का, ठीक है ना, सी ए का बराबर कैसे हो गया है, अब लिखना है ब्रैकेट में कारण, चूंकि त्रिभुज जो हम सिद्ध किए थे, ठीक है ना, त्रिभुज बी एम डी, त्रिभुज बी एम और डी, ठीक है ना, सर्वांगसम क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी के संगत भुजा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम था, तो ये दोनों बराबर था, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तीन चीज हमको यहाँ मिल गया, भुजा कोण भुजा, भुजा
और भुजा, दो भुजा के बीच में कोण, भुजा इधर भी और इधर भुजा, दो भुजा के बीच में कोण, क्या लिखेंगे SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा ये त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC सर्वांग त्रिभुज होगा किसका, त्रिभुज ACB का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का ही 4 नंबर देखते हैं। चलिए 7.1 का आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि CM बराबर 1/2 AB, ठीक है ना, यानी कि दिखाना है कि जो ACM है ना ये इस AB का आधा होता है, वही हमको क्या करना है दिखाना है। AB को जब आधा करेंगे तो ये CM के बराबर होगा। तो अभी हम त्रिभुज ADBC को सिद्ध किए, त्रिभुज DBC सर्वांग त्रिभुज ACB यानी DBC, ये बड़ा वाला त्रिभुज को, इस बड़ा वाला त्रिभुज के हम क्या किए सर्वांग भी सिद्ध किए हैं, ठीक है ना। जब सर्वांग इसको हम सिद्ध किए हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ लेते हैं CD जो है ना इस AB की क्या होगा बराबर होगा, यानी कि CD बराबर AB होगा, ठीक है ना। भुजा CD, ये भुजा जो CD है ना यहाँ से यहाँ तक, ये AB का क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो हम किससे होगा CPCT से, ये क्या है इसके बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से भागा लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये बराबर टुकड़ा में बटा हुआ है, A में AM और BM बराबर है, इधर से CM और DM बराबर था। देखिए तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से भगा दे देते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ दो से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं, CD को भी 2 से भगा देते हैं और AB को भी क्या करना है कि 2 से भगा दे देना है। अब क्या करेंगे, अब हमको लिखना है सही ढंग से इसको, ठीक है। यानी कि AB 1/2 गुने में क्या है CD है बराबर 1/2 गुने में यहाँ पे क्या है AB है, गुना करने से घबराना नहीं, ठीक है। 1/2 गुना AB, गुना करेंगे फिर ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। 1/2 गुना करेंगे AB कहाँ जाएगा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या करते हैं, अब क्या लिखेंगे कि ये जो दिया हुआ ये CM है, ठीक है ना, यानी कि एक लाइन है, मान लेते हैं क्या है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 है। हम जब 10 को तोड़ेंगे आधा आधा करेंगे, इधर 5 आएगा इधर 5 आएगा, तो इधर वाला 5 को लेंगे इधर वाला 5 को लेंगे, बराबर ही, ठीक है ना, बराबर ही दोनों तरफ। उसी तरह से यहाँ पे देखो जब CD को 2 से भगा हम दिए हैं तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, आधा टुकड़ा क्या क्या आएगा, एक DM आएगा और एक CM आएगा। तो हमको क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे उठाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला कि CM बराबर जब 1/2 यानी कि 2 का AB को आधा करेंगे तो CM के बराबर होगा। तो हमको वहाँ पे DM लेना है कि CM लेना है, CM को लेना, ठीक है ना, क्योंकि CM का यहाँ पे जरूरत है। तो क्या करना है CM बराबर क्या हो जाएगा 1/2 AB, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, लिखना था चूंकि यानी कि जब हम D और C और D को, ठीक है ना, CD को जब 2 से भगा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा CM आएगा, ठीक है ना, उसका आधा आएगा। तो अभी क्या कर चुके हैं हम इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7.1 कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं।